जब भी आपके दिमाग में कुछ भी सर्च करने का ख्याल आता है तो आप गूगल में टाइप करते हैं और जैसे ही आप गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं तो सबसे पहले विकिपीडिया आता है। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ और वेबसाइट आ जाए, लेकिन ज़्यादातर मामलों में विकिपीडिया की वेबसाइट ही सबसे पहले आती है। वहीं अब विकिपीडिया को लेकर भारत में एक विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां विकिपीडिया जल्द ही बैन होने वाला है। और यह न्यूज़ सुनकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि विकिपीडिया और एएनआई के साथ एक बड़ा कांड चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे आखिर यह कांड क्या चल रहा है, और साथ ही आज दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया और एएनआई के मामले को लेकर एक फैसला सुनाया है, जिसमें विकिपीडिया को जमकर लताड़ा गया है। और शायद यह नौबत ना आ जाए कि आने वाले समय में विकिपीडिया को भारत में बैन ही कर दिया जाए। पूरी जानकारी बताएंगे हम आज, आखिर क्या है मामला विकिपीडिया और एएनआई के बीच, जिसके कारण यह नौबत आ गई है कि विकिपीडिया को 2 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, और साथ ही शायद भारत सरकार इसे बैन भी कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं हूं महेंद्र सिंह चिलवाल। सबसे पहले एक छोटे से विवरण में जान लेते हैं आखिर एएनआई और विकिपीडिया क्या है। एएनआई यानी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल एक भारतीय समाचार एजेंसी जो भारत और अन्य जगहों पर समाचार ब्यूरो को सिंडिकेटेड मल्टीमीडिया समाचार फीड प्रदान करती है। 1971 में प्रेम प्रकाश द्वारा स्थापित यह वीडियो समाचार सिंडिकेट करने वाली भारत की पहली एजेंसी थी और 2019 तक भारत की सबसे बड़ी टेलीविजन समाचार एजेंसी है। वहीं दूसरी ओर विकिपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन ज्ञान कोश है, जहां लोग विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे दुनिया भर के स्वयंसेवकों द्वारा लिखा और संपादित किया जाता है और कोई भी इसमें योगदान कर सकता है। इसकी सामग्री कई भाषाओं में उपलब्ध है और लगातार अपडेट होती रहती है। विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स और लैरी सैंगर ने 2001 में की थी। विकिपीडिया फाउंडेशन जो विकिपीडिया का संचालन करती है, इसकी वर्तमान सीईओ मरियाना स्कंदर है। वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि विकिपीडिया ने कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें एएनआई की विकिपीडिया पेज पर आपत्तिजनक संपादन करने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने को कहा गया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है, मैं अवमानना लगाऊंगा। यह मुद्दा विकिपीडिया के भारत में ना होने का नहीं है। हम आपके व्यापारिक लेन देन को बंद कर देंगे। सरकार से कहेंगे कि विकिपीडिया को ब्लॉक किया जाए। पहले भी आपने यह दलील दी थी, अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो भारत में काम मत करिए। कोर्ट ने विकिपीडिया के एक अधिकृत प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं आपको बताते चले, एएनआई ने विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एएनआई का आरोप है कि विकिपीडिया ने उनके पेज पर कुछ आपत्तिजनक संपादन किए हैं, जिसमें एएनआई को वर्तमान सरकार का प्रचारक साधन बताया गया है। इससे एएनआई की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी भी एएनआई के विकिपीडिया पेज में यह जानकारी साझा की गई है, जहां एएनआई के विकिपीडिया पेज में लिखा गया है कि एएनआई मौजूदा केंद्र सरकार का प्रचार उपकरण का माध्यम है। और साथ ही एएनआई के विकिपीडिया पेज में यहां तक लिखा है कि एएनआई फर्जी समाचार वेबसाइटों के एक विशाल नेटवर्क से सामग्री वितरित करता है, और साथ ही कई बार एएनआई के द्वारा फेक न्यूज को भी फैलाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने विकिपीडिया को उन 3 लोगों की जानकारी साझा करने का आदेश दिया था जिन्होंने यह संपादन किए थे। हालांकि एएनआई का दावा है कि विकिपीडिया ने अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट में अवमानना की अर्जी दायर की। विकिपीडिया की तरफ से वकील ने कोर्ट को बताया है कि कुछ दस्तावेज जमा करने के कारण इस प्रक्रिया में देरी हो रही है और विकिपीडिया के भारत में आधारित न होने के कारण इसमें इतना समय लग रहा है। लेकिन न्यायमूर्ति नवीन चावला ने विकिपीडिया की इस दलील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इस तर्क को पहले भी अस्वीकार किया जा चुका है। गौरतलब है कि जुलाई में विकिपीडिया फाउंडेशन ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह सिर्फ एक तकनीकी होस्ट है और विकिपीडिया के कंटेंट को खुद एडिट नहीं करता। यह काम दुनिया भर के वॉलंटियर्स द्वारा किया जाता है जो विकिपीडिया पर जानकारी साझा और संपादित करते हैं। एएनआई ने विकिपीडिया पर 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है और अदालत से यह भी आग्रह किया कि ऐसे आपत्तिजनक संपादन भविष्य में ना किए जाएं और इन्हें हटाया जाए। विकिपीडिया आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। इसका संचालन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, इससे पहले भी विकिपीडिया को कई देशों में बैन किया जा चुका है, जहां अभी मौजूदा समय में चीन ने विकिपीडिया को पूरी तरह से बैन कर रखा है। वहीं चीन ने अपनी ग्रेट फायरवॉल की मदद से विकिपीडिया को अपने देश में बैन कर रखा है। अगर आप अभी चीन के सर्वर में विकिपीडिया सर्च भी करते हैं तो विकिपीडिया बैन हुआ आएगा। वहीं ईरान ने कोरोना के समय विकिपीडिया को बैन करा था। म्यांमार ने सैन्य तख्तापलट के बाद से विकिपीडिया पर बैन लगाया था। वहीं पाकिस्तान ने साल 2006 में 7 घंटे के लिए विकिपीडिया पर बैन लगाया था, क्योंकि विकिपीडिया में उस समय पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक कार्टून को शेयर किया गया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने विकिपीडिया पर 7 घंटे के लिए बैन लगाया था। इसके अलावा 2023 में कई मौकों में विकिपीडिया पर पाकिस्तानी सरकार ने बैन लगाया था, जहां पाकिस्तान की आवाम का कहना था कि विकिपीडिया चलाने में उनको काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि सरकार ने इस पर बैन जो लगाया हुआ था।
वहीं रूस ने भी विकिपीडिया पर कई मौकों पर बैन तो लगाया है और साथ ही रशिया में विकिपीडिया के एडिटर्स पर दबाव बनाया गया है। इसके अलावा रूस ने विकिपीडिया पर कई फाइन भी लगाए हैं, जहां 4 मिलियन रूबल का फाइन लगाने की धमकी भी दी थी। और साथ ही रूस ने रशिया यूक्रेन के ऊपर बने हुए कई आर्टिकल को भी विकिपीडिया पर बैन किया है और साथ ही विकिपीडिया को कई आर्टिकल को डिलीट करने की भी चेतावनी दी है। वहीं सऊदी अरब, सीरिया, टूनीशिया, तुर्की, वेनेजुएला, इन सभी देशों में विकिपीडिया पर कुछ हद तक रोक लगाई गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या होता है और विकिपीडिया इस मामले में क्या रुख अपनाता है, या फिर आने वाले समय में भारत सरकार भी विकिपीडिया पर बैन लगाने की सोच सकती है। वहीं अगर भारत सरकार इस पर बैन लगाती है तो हमें यह भी सोचना होगा कि क्या भारत ने विकिपीडिया के अलावा कोई दूसरा माध्यम बनाया है जिस पर लोग सर्च कर सकें, या फिर भारत के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है, या फिर आने वाले समय में भारत सरकार किसी मेड इन इंडिया विकिपीडिया जैसे माध्यम को बनाने की सोच सकती है। अब यह तो वक्त ही बताएगा भारत सरकार का क्या रुख रहता है और दिल्ली हाईकोर्ट विकिपीडिया और इस ANI वाले मामले को लेकर क्या रुख अपनाती है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या आप कुछ भी सर्च करने के लिए विकिपीडिया की मदद लेते हैं या फिर किसी और माध्यम की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।